Jai Hind. Today we will do exercise 3.3 of class 5 maths. Here is first question, student. Find the SCF of the following numbers: 13 and 78. Explain what is common in all the answers. So we have to find the SCF. SCF is stand for highest common factor. Okay, that is common and the highest factor between in 13 and 78, that is called the SCF of 13 and 78. So how we will find SCF? तो पहले तो देखते हैं SCF फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेथड होते हैं। किसी भी मेथड का यूज यहाँ पे कर सकते हैं जब तक कि हमें क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि पर्टिकुलर दिस मेथड से करना है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द SCF। सो किसी मेथड से कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर जो हमने किए थे इन द प्रीवियस क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। 13 के प्राइम फैक्टर करने हैं आपको। 13 1 जा 13। ओके, ऐसे ही सेकंड नंबर जो है 78 उसके भी फैक्टर कर लीजिए। सो 2 से हो जाता है, 2 3 जा 6, 1 बचता है 18, 2 9 जा 18, 39 टाइम। 2 से अगेन ये हो जाता है, 2 से नहीं होता है, 3 से होता है अब। तो 3 से 13 टाइम एंड 13 से अगेन ये 1 टाइम होता है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 1, ये 13 ही कर सकते हैं हम यहाँ पे। एंड 78 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अभी देखिए, जो SCF होता है ना, इन प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है ये 13 और ये 13 दोनों में आ रहा है 13, तो 13 कॉमन है, उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। सो 13 ही यहाँ पे SCF हो जाएगा 13 और 78 का। ओके, सो SCF वी हैव फाइंड आउट, इट इज़ 13। सो दिस इज द आंसर। सिमिलरली वी विल डू द B पार्ट। B पार्ट इज हेयर 16 एंड 144। सो इसी तरह से आप कर लीजिए। 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे। सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, एंड 144 इसको भी कर सकते हैं। 2 से ही करना है, जब तक 2 से होता रहिए, ये अच्छा मेथड होता है। 2 से 36 टाइम, अगेन 2 से 18 टाइम, अगेन 2 से ये 9 टाइम एंड ये 9 2 से नहीं होता तो 3 से 3 टाइम, 3 3 जा 9 एंड 3 से 3 1 टाइम। तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना है। तो 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 4 टाइम 2 एंड 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम इसमें भी 2 है एंड 3 मल्टीप्लाई अगेन इट इज़ हेयर 3, या मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 3। सो यहाँ पे जो SCF फाइंड करेंगे वो देखते हैं कॉमन। जैसे 2 और 2 ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1 टाइम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से पेयर बनाएंगे इनके हम, कहाँ कहाँ पे हो रहा है। 2 से 2 ये दोनों कॉमन है, दोनों तरफ है। एक बार फिर से 2 लिख लेते हैं। इन दोनों को भी 2, ये क्योंकि 2 कॉमन है, जो कॉमन है बस वो लिखना है। 2 ये दोनों कॉमन है, 2 और कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि 16 में और कोई नंबर भी नहीं है वहाँ पे। सो SCF इन सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16। सो SCF इज 16। अभी देखो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल डू in the same way, and here is in the question it is asking explain what is common in all answers। common क्या है सभी आंसर में? तो देखो, जब हमने फर्स्ट A पार्ट किया था यहाँ पे 13 SCF आया था और B पार्ट सोल्व किया तो 16 SCF आया। इसी तरह से फर्स्ट जो नंबर है वही SCF आ रहा है सभी पार्ट्स में। सो हम लिख सकते हैं एट द लास्ट, आफ्टर डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ इट वी विल राइट what is common in all answers। So here in all answers first number is the SCF of given numbers। ओके, सभी पार्ट में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वही SCF है
जितने भी पार्ट हैं इनमें। सो ये हमें लिखना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज हेयर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स। अभी देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एचसीएफ फाइंड करने के देयर आर मैनी मेथड्स। ओके, सो किस तरह से आप कर सकते हैं एचसीएफ फाइंड, वही हमें यहाँ पे बताया है। जब तक कि मेथड ना बताया हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यू आर फ्री। बट जब यहाँ पे आपको लिमिटेशंस दे दी जाए कि बाय लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स, तो एक मेथड का नेम है बाय लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर, तो हमें इसी से करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे नंबर है 27 एंड 81, दोनों का एचसीएफ हमें फाइंड करना है लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स। सो सबसे पहले फैक्टर्स को, जैसे नेम से ही क्लियर है, फैक्टर को पहले लिस्ट करना है। सो 27 एंड 81 ये पार्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 27। ओके, सो वन फैक्टर है, जैसे हम पहले करते थे इसको। और फिर क्या फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर है 27 का, मीन्स किस किस से डिवाइड हो जाता है ना। एंड 9 फैक्टर है एंड 27, ये सभी फैक्टर्स हैं 27 के। ओके, मैंने आपको बताया भी था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से या तो इक्वल होंगे या लेस होंगे, कभी भी ग्रेटर नहीं होता है। इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, उन सभी के फैक्टर्स आपको लिख लेने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 81 1 3 9 भी होता है, 27 भी होता है एंड 81 भी होता है। ओके, तो अभी हमने फैक्टर्स लिस्ट कर लिए हैं दोनों के ही। अब देखो इससे एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कॉमन फैक्टर, CF, C स्टैंड फॉर कॉमन, F स्टैंड फॉर फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर जो दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं, जैसे आप क्रिकेट गेम खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है आप क्या कहते हैं कि एक उसमें प्लेयर है जो एक्स्ट्रा है, उसको कह देते हैं कि भाई तुम कॉमन हो, है ना। उसी तरह से मीन्स वो दोनों टीम में खेलेगा, दोनों तरफ है वो। तो जो दोनों साइड है नंबर, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन। सो 1 देखिए फर्स्ट में भी है और यहाँ पे भी है, तो 1 कॉमन है। इसी तरह से 3 भी दोनों साइड है, मीन्स कॉमन है। 9 कॉमन एंड 27 इज़ कॉमन। 81 तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए 81 कॉमन नहीं है। सो अप टू 27 ये सभी कॉमन है। जब आप कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं तो उसके बाद हम लिख ही सकते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मीन्स ही क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कौन सा है 27, दैट्स वाई एचसीएफ इज 27। ये एक मेथड हो गया कि आपने सबसे पहले फैक्टर्स को लिस्ट किया, आफ्टर दैट कॉमन फैक्टर फाइंड किए एंड आफ्टर दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उसमें सबसे लार्ज नंबर है वो हमने लिख दिया, वही क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, सिमिलरली यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। So now let's move to question number 3. In question number 3 it is saying find the HCF of the following by listing the common factors. अभी देखिए सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ये जैसे क्वेश्चन 2 किया है हमने, बट इसमें क्या अलग है, तो अलग केवल ये है कि इस बार आपको 3 नंबर्स गिवन है। पहले 2 नंबर्स गिवन थे, इस बार 3 नंबर्स गिवन है, जबकि मेथड भी वही है, लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स एंड फाइंड भी HCF ही करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 21 है तो 21 के फैक्टर्स यहाँ पे हम लिख लेंगे। ओके, ए पार्ट कर रहे हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 21 1 3 7 and 21. Similarly, factors of 28, it is 1 2 4 7 14 and 28. Now 42. So factors of 42, देखिए 42 के फैक्टर्स स्टूडेंट 1 2 3 से भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल भी हमने पढ़ा था ना, 4 + 2 कितना होगा 6 होगा, और 6 3 के टेबल में आता है, तो हम डिविजिबिलिटी का रूल्स का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 से ये डिवाइड होगा, से 4 से डिवाइड नहीं होगा, अगेन ये 6 से डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। ओके, 7 के बाद ये 14 से डिवाइड होता है, 14 के बाद ये 21 से डिवाइड होता है, एंड द लास्ट ये 42 से डिवाइड होता है।
नाउ वी विल राइट कॉमन फैक्टर्स। जब सभी के फैक्टर्स हम लिख लें जितने भी नंबर्स गिवन है, आफ्टर दैट वी विल राइट कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर देखो 1 तीनों में है, ठीक है, सिर्फ 2 में नहीं देखेंगे, ऑल 3 जितने नंबर्स हैं उन सब में होना चाहिए वो नंबर। अब देखिए 2 है, सेकंड में है, थर्ड में है, बट फर्स्ट में नहीं है, इसलिए 2 कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से 3 सेकंड में नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 4 नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 7 है, 7 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो 7 एंड और क्या हो सकता है यहाँ पे 14, और 14 यहाँ पे भी है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। 21 सेकंड में नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में है, सभी में होना चाहिए मीन्स कॉमन वो। सो 1 एंड 7 यही 2 कॉमन फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिले हैं। सो वी कैन राइट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, देखो 2 ही फैक्टर्स है 1 एंड 7, इनमें हाईएस्ट कौन सा है 7, दैट्स वाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7। सो दिस इज द आंसर, अंडरस्टैंड। सो इसी तरह से B, C, D all the parts you can do. Okay students, now the question number 4 is here, find the SCF of the following by prime factorization. Okay, एक मेथड था हमारा जो कि लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स था। अभी हमें ये भी सीखना है कि SCF किस तरह से हम फाइंड करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव लर्नड। सो ए पार्ट लेट्स डू 16 एंड 24। तो हमने क्या करना है 16 और 24 के प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। 16 एंड 24 दोनों के प्राइम फैक्टर्स हम कर लेंगे। तो 16 के करते हैं 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8 एंड 2 से 2 टाइम 4 एंड 2 से 1 टाइम ये। ऐसे ही 24 के लिए भी कर लेते हैं, 2 से इट इज़ 12 टाइम, 2 से डिवाइड करते हैं तो 6, अगेन 2 3 जा 6 एंड 3 से ये 1 टाइम। उसके बाद इसके नीचे ही आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कर देख सकते हैं आप 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम इज़ 3। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द SCF। सो फर्स्ट में हमने SCF फाइंड किया भी था, ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था इसी मेथड से तो किया था, वही है ये बस। सो देखिए यहाँ पे ये 2 कॉमन तो हम 2 लिख लेंगे, ये 2 कॉमन ये भी 2 लिख लेते हैं एंड ये भी 2 कॉमन लिख लेते हैं। बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं है, तो इसको सबको छोड़ देते हैं, जो कॉमन है बस उतना लिखते हैं। सो SCF विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इट इज़ 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। So 8 is the SCF of the 16 and 24. Okay students, similarly you can do B, C, D, E all the parts in the same way. Now students, here is question number 5, that is find the SCF of the following by division method. यहाँ पे मेथड डिवीजन मेथड से हमें करना है इसको। सो 18 एंड 24। सो डिवीजन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ये 2 नंबर्स हैं इसमें ग्रेटर नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करना है। ओके, सो डिवाइड करिए एंड फाइंड द रिमाइंडर। सो 18 1 टाइम 18 एंड रिमाइंडर इज 6। सो 6 रिमाइंडर आता है। अब आपको क्या करना था, जो डिवाइड कर रहे थे जिससे, अब उसको डिवाइड करना है ना, जो डिवाइड पहले कर रहा था अब उसको डिवाइड करना है। सो क्या होता है कि टिट फॉर टैट है ना, जैसे कुछ ऐसा। अभी ये डिवाइड दूसरे को कर रहा था, अब ये खुद डिवाइड होगा। ओके, सो 18 6 3 टाइम 18। सो लास्ट तक डिवाइड इस तरह से कर लेना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। बट जब रिमाइंडर नहीं आता है तो जिसने कंप्लीट डिवाइड कर दिया वही नंबर, जैसे 6 ने यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड किया है, सो वही नंबर क्या होता है SCF होता है। सो SCF इज हेयर 6। ओके, वन मोर पार्ट लेट्स डू। सपोज इट इज 28 एंड 35 है ना, बी पार्ट लेट्स डू। सो स्मॉल नंबर इज 28, इससे 35 को डिवाइड करना है। 28 1 टाइम 28, यहाँ पे रिमाइंडर इज 7। अब जब रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर से किसको डिवाइड करना है, जो पहले डिवाइड कर रहा था। ओके, जस्ट प्रीवियस स्टेप में जो डिवाइड कर रहा था।
सो 28, 7 4 टाइम 28, कंप्लीट डिवाइड किसने किया? 7 ने, दैट्स वाई HCF इज 7. ओके, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग डिवीजन मेथड. Okay students, so rest of the part you will do like this. Here is question number 6 now. Find the largest number that divides 18 and 24 without leaving a remainder. लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे 18 और 24 डिवाइड हो जाए. ओके देखो, जब लार्जेस्ट वर्ड आ जाता है, ये ध्यान रखना, लार्जेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, मीन्स आपको फाइंड करना है HCF, क्योंकि H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट आता है. तो इस तरह का वर्ड आ जाता है तो आपको क्या फाइंड करना है? HCF. और विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, तो HCF कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उसमें रिमाइंडर आएगा भी नहीं. तो सिमिलरली मीन्स मेनली यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें HCF फाइंड करना है 18 और 24 का. सो जो नंबर होगा दैट इज़ रिक्वायर्ड नंबर, दैट विल बी द HCF ऑफ 18 एंड 24. ओके, सो 18 एंड 24 का HCF आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं. जैसे अभी लॉन्ग डिवीजन आपने किया था उससे भी कर सकते हैं. डिवीजन से 18 वन टाइम 18, हेयर इज 6. अब ये रिमाइंडर है, 18 को डिवाइड करेंगे. स्टूडेंट्स यही नहीं, आप किसी भी मेथड से HCF फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है. 6 3 जा 18, सो HCF इज 6. सो HCF इज 6, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF इज 6, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 6. मीन्स वो नंबर 6 होगा जो 18 और 24 को कंप्लीट डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग रिमाइंडर. ओके, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है. और 6 से आगे कोई नंबर ऐसा भी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे. दैट इज़ द नंबर 6. ओके, सो लार्जेस्ट से ध्यान रखना है, HCF फाइंड करेंगे. हियर इज बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 96 and 108 without leaving a remainder. It is the same question as question A part. So यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट नंबर है, तो मैंने अभी आपको बताया हाईएस्ट आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए तो आप HCF फाइंड करेंगे. और जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो डायरेक्टली आप HCF ही इसका आंसर होगा. ओके, सो 96 एंड 108 का HCF फाइंड कर दीजिए. एज वी हैव डन इन A part, you will get the answer. So students, I hope this exercise has been clear to you. So do the practice of this exercise. I will see you with a new exercise in next video. Keep practicing, keep smiling. Have a nice day.